ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले इन्फोसिस से शुरू करता हूं क्योंकि इनकी जो बायबैक की डेट है वो कल से शुरू होने वाला है। तो ऑब्वियसली कंपनी ने जो 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है उसकी टेंडरिंग प्रोसेस कल से होगी और अगर आप एक एलिजिबल शेयर होल्डर हैं तो 26 नवंबर तक आपको ये टेंडर ऑफर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि 1800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10 करोड़ शेयर कंपनी बायबैक करेगी। तो ये एक काउंटर है जो रेडार पर रहेगा। इसके अलावा हम अगर देखें तो टीसीएस भी फोकस में है क्योंकि इन्होंने एक टाई अप अनाउंस किया है। 5 ईयर की डील है एनएच सप्लाई चेन के साथ और ये एआई और क्लाउड की सर्विसेज एनएचएस को देंगे। हेल्थ केयर सेगमेंट में ये बड़ी डील मानी जा रही है टीसीएस के लिए। और माइंडट्री, एलटीआई माइंडट्री, ये भी काउंटर रेडार पर रखिए। दूसरी आईटी कंपनी की तरह भी यहाँ भी खबरों का इन्फ्लो है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एलटीआई माइंडट्री ने करार किया है। और ऑब्वियसली हर कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ओपन एआई की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप हो रहा है, बट नेचुरल है। लेकिन हाँ, ये सारे के सारे आईटी स्टॉक्स लार्ज कैप स्पेस में आपके रडार पे होने चाहिए। ओके, सारे के सारे आईटी ब्लॉक विंडो में आपने देखा होगा बहुत सारे शेयर्स में ट्रांजैक्शन हुआ और उसकी डिटेल्स आई हैं। अगर हम बात करें आईटीसी, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी ग्रुप के शेयर्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, पतंजलि, पीएफसी, तो जीक्यूजी ने अपना जो शेयर है वो बेच दिया है रिलायंस ट्रस्ट को। रिलायंस इंडस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जीक्यूजी की ही खुद की स्कीम है जहां वो फंड्स को एडवाइस करते हैं। तो ये इंटरसेट ट्रांसफ़र आप मान सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि कोई जेन्युइन बाय सेल हुआ है, लेकिन ये इंटरसेट ट्रांसफ़र है। तो कोई इसमें ज़्यादा कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नया बायर आया है, जीक्यूजी ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। अदानी ग्रुप के शेयरों में ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट भी आए, लेकिन उसको इग्नोर करें क्योंकि ये इंटरसेट ट्रांसफ़र है और इसकी कुल वैल्यू लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा एम्फोसिस की बात करें तो यहाँ ब्लैकस्टोन ने अपना हिस्सा बेचा लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा का। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ लगभग सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने पार्टिसिपेट किया। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन्होंने हिस्सा यहाँ खरीदा। इसके अलावा केन्स टेक की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने यहाँ 280 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। येस्टरडे स्टॉक आपको टॉप लूजिंग साइड पे दिखाई दे रहा था, लगभग 6% नीचे था, तो इसका शायद ये रीज़न ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने एक बड़ा चंक बेचा। और पेटीएम, यहाँ भी सेफ पार्टनर्स ने लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर्स बेचे। एक स्टैंड आउट बायर है सोसाइटी जनरल, जिन्होंने 423 करोड़ रुपए के शेयर्स यहाँ खरीदे। तो दिसंबर में पीक ठंड के माहौल में आइसक्रीम का डीमर्जर हो रहा है। तो ये ठंडा डीमर्जर है, गर्म डीमर्जर है, तो मार्केट ही करेगा डिसाइड, लेकिन 1:1 का रेशियो है। तो आप अगर एक एचयूएल का शेयर होल्ड करते हैं तो आपको आइसक्रीम का शेयर 1:1 के रेशियो मिलेगा। और जो रिकॉर्ड डेट है इस पर्पस के लिए दिसंबर 5 को कंपनी ने अनाउंस किया है। 1 दिसंबर से इफेक्टिव ये आपको आइसक्रीम का डीमर्जर होता हुआ नजर पड़ेगा। क्वालिटी हो गया है और एक सराहना करनी पड़ेगी एमजीएल की। 700 वर्कर्स, 24 घंटे और 250 वाल्व्स, 700 लोगों ने पाइपलाइन दुरुस्ती का काम किया क्योंकि आरसीएफ के एक प्राइवेट वेंडर ने जब गड्ढा खोदा तो उसने गड्ढा ही नहीं, उन्होंने गेल और एमजीएल के बीच की जो लिंकिंग पाइपलाइन है गैस की, उसको भी खोद दिया। तो डैमेज बहुत सीरियस था। 700 लोगों की मेहनत से ये रिस्टोर हो गया है और 250 वाल्व्स जो हैं डीएक्टिवेट करने पड़े थे और उसके कारण कनेक्शन काटना पड़ा था। करेक्शन जो करना पड़ा था उसको। और जो कनेक्शन है इसको डिस्कनेक्ट इसके लिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर वेल्डिंग होती है पाइप्स की, तो आग ना लग जाए, कुछ हादसा ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने गैस सप्लाई बंद की थी, जिसके कारण कमर्शियल गैस सप्लाई पे बॉम्बे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। होटल्स की बात कर लीजिए या सीएनजी पंप्स की बात कर लीजिए, अभी भी आप देखेंगे तो मुंबई में हजारों व्हीकल्स रोड पे हैं अपनी गैस सप्लाई। चतुर्मोता साहब खड़े थे ना? हाँ, चतुर्मोता साहब भी तो रिस्टोर नहीं हुआ। चतुर्मोता साहब खड़े क्यों हैं अभी तक, या फिर लैग इफेक्ट है? हाँ, लैग इफेक्ट है। और ये अब हो गया है नॉर्मलाइज। तो नवी मुंबई, थाने, और अगर हम बात करें साउथ बॉम्बे की, तो यहाँ आपको येस्टरडे ट्रैफिक भी कम मिला क्योंकि लोगों के पास गैस ही नहीं थी अपनी गाड़ी चलाने की। अब फाइनली चीज़ें रिस्टोर हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे। रिक्शा वाले एज ऑलवेज एक कैपिटलिस्ट की तरीके से बिहेव करते हैं, दुगना तिगना रेंट इन्होंने येस्टरडे कमाया। तो देखते हैं, आज सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, शायद कम्यूटर्स को एक राहत मिले। बिल्कुल। इसी इंटरनेशनल, और शायद यहाँ आपको एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे स्टॉक पे, क्योंकि इनका एक बड़ा कस्टमर पावर ग्रिड, इन्होंने इनको डिबार कर दिया है कोई भी नए टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। टर्म्स के वायलेशन के चलते केईसी इंटरनेशनल पे ये एक्शन आया है पावर ग्रिड की तरफ से,
और 9 महीनों तक किसी भी नए टेंडर में केस इंटरनेशनल पावर ग्रिड के टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कंपनी का कहना है कि ये कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा और ये इवैल्यूएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में कैसे वो अपील कर सकें और किस तरीके से ये रोक का असर इनके ऊपर होगा। इसके अलावा चॉइस इंटरनेशनल ये भी काउंटर रखी अपने रडार पे। इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया अपने कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए 100% सब्सिडी के द्वारा, जहां इनको लगभग 200 करोड़ की ऑर्डर बुक इम्प्रूव होने की जो है संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रैट एंड विटनी के साथ एक करार हुआ है जिसके कारण आज आज़ाद इंजीनियरिंग फोकस में रहेगा। एरोस्पेस रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रैट एंड विटनी कनाडा के साथ इन्होंने करार किया है। रखिए